कौन इस प्रॉब्लम को क्लास के लिए सॉल्व करना चाहेगा? कैसा रहेगा? रायन। ओह ओह, ठीक। फॉर्मूला यूज करके गेंद मैक्सिमम ऊंचाई पर कब पहुंचेगी? तो मतलब अगर तुम्हें नहीं पता तो बस कह दो कि नहीं पता। हमारा टाइम वेस्ट मत करो। देखो, मुझे पता है कि तुम नए हो रायन और अपने पुराने स्कूल में टॉप स्टूडेंट रहे हो, लेकिन अब तुम बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ हो। तुम्हें अपना गेम इंप्रूव करना पड़ेगा। ये दरअसल एक आसान सवाल है, और अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो, शायद तुम सही जगह नहीं हो। इसलिए इन फाइनेंशियल हार्डशिप चैरिटी केसेस को अंदर नहीं आने देना चाहिए। वो चैरिटी केस नहीं है केन। ठीक है, किसी को उत्तर पता है? ये गेंद सबसे ऊंचाई पर कब होगा? जूली, तुम्हें पता है? ढलान की ऊंचाई नकारात्मक 4 है। सही। बहुत बढ़िया केन, बहुत बढ़िया। ठीक है, सब लोग अपना होमवर्क लेते जाना बाहर जाते वक्त। कल वापस आने तक पूरा होना चाहिए। पीछे एक प्रॉब्लम है जो सिर्फ एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए है। अगर तुम उसे सोल्व कर सकते हो तो आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। इतनी मुश्किल है ना? ये दुनिया की सबसे मुश्किल इक्वेशंस में से एक है। मुझे और मेरे प्रोफेसर को कॉलेज में इसे सोल्व करने में लगभग 2 साल लगे, लेकिन कोशिश करो। हो सकता है कि वह कुछ ज्यादा मदद पाने के लिए रुका हो, उसे जरूरत हो। नहीं नहीं, उसे जाना पड़ेगा ताकि वो हमें नीचे ना खींचे। मैं आईवी लीग जा रहा हूं या कुछ नहीं, और अगर ये लोग इन गरीब बच्चों को अंदर आने देते रहे तो स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। रुको, उसे आराम करने दो। नहीं नहीं नहीं, उसे काफी मौके मिल चुके हैं। वो यहाँ फ्री आया है क्योंकि वो गरीब है। और क्या चाहिए? हाँ, वो बस दूसरा इंसान है जिसे उन्होंने कभी फाइनेंशियल हार्डशिप स्कॉलरशिप दी है। ये प्रायोगिक है। बिल्कुल है, और अगर मुझे पता चला पहला कौन है तो उसे भी बाहर करवा दूंगा। ये स्कूल सिर्फ बेहतरीन लोगों के लिए है, कचरों के लिए नहीं है। वो सही कह रहा है, पता है। तुमने ये जगह कमाई नहीं है। तुम यहाँ बस किसी कोटा को पूरा करने आए हो। अगर इज्जत चाहिए तो कमानी पड़ेगी। समझ गया। मुझे नहीं लगता ये सही बात है कि आप सबको मेरे फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में स्कूल में बता रहे हो। मैंने ऐसा नहीं कहा। वैसे भी सबको पता है और बात फैल चुकी है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे फाइनेंसेस के अलावा कुछ और बात करें तो उन्हें कुछ और बात करने के लिए दो। शायद एक बार टेस्ट में अच्छा करने की कोशिश करो। यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं और तुम स्कूल की रेपुटेशन को खराब करने का खतरा हो। और अब तक तुम्हारी परफॉर्मेंस के अनुसार मुझे लगता है मैं सहमत हूँ। ये नामुमकिन है। कौन इसे हल कर सकता है? अरे, ये रहा मेरा छोटा बच्चा। बड़े एलीट स्कूल में जाने का कैसा अनुभव है? हाँ, अरे मम्मी, आपको काम पर नहीं होना चाहिए। मुझे लगा कि आपकी फ्राइडे को नाइट शिफ्ट है। हाँ, फिर से मेरे आवर्स कट गए, पर मैं ठीक रहूंगी। ये बस टेम्पररी है। रयान, तुम्हें पैसे या कुछ चाहिए? मैं शायद कुछ भेज सकती हूँ स्नैक्स या बुक्स के लिए, या जो भी। अरे नहीं, ठीक है माँ, बस ये देख लो कि तुम अपने बिल्स का ध्यान रख रही हो, ठीक है?
पर मेरे पास बहुत काम है। शुक्रवार की रात को मेरे स्मार्ट छोटे लड़के को देखो। आई लव यू। मुझे भी आपसे प्यार है। बाय। ठीक है, चलो बाय। ब्रेकफास्ट में अभी 10 घंटे हैं। अरे यार, तो यहाँ वो फाइनेंशियल हार्डशिप वाले बच्चों को रखते हैं। हाँ, क्या गंदगी है। शायद वो उसे रहने को अच्छी जगह नहीं देना चाहते थे। वो गंदगी का आदी है। तुझे क्या चाहिए केन? मुझे लगा तुम कभी नहीं पूछोगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि तुम हमारे लिए ऊपर की दुकान से कुछ नाश्ता ला सकते हो। कर्फ्यू के बाद मुझे परेशानी हो सकती है। तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इस जगह का बूढ़ा एशियन आदमी शायद सो गया होगा। पता है, मैं खुद जाता, पर मैं शॉपिंग नहीं करता। मेरे नौकर सब करते हैं। बूप। ठीक है। हाँ, मुझे नहीं लगता अगर सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं पकड़ा तो कोई टीचर या और देख सकता है। ठीक है, तुमने मुश्किल सौदा किया। हम बस चाहते हैं कुछ चिप्स, शायद 2-3 सोडा, आइसक्रीम बार, हाँ कुकीज एंड क्रीम, और बाकी पैसे तुम रख लो। डील? चलो यार, मुझे पता है तुम्हें पैसे चाहिए। अरे ये तो क्यूट है। उसे लगता है ये बहुत सारे पैसे हैं। फिर मिलते हैं। और 57, 31 बचा हुआ है। तुम उस गली वाले स्कूल नहीं जाते? तुम्हारा कर्फ्यू नहीं है? ओह नहीं, मैं वहाँ नहीं जाता। ये मेरे भाई के लिए है। थैंक यू। ये सारे स्नैक्स सिर्फ रायन के लिए नहीं है, तो मुझे जानना है और कौन शामिल था। कुछ नहीं है ना? वो सब मेरे लिए थे। तुम्हें पैसे कहाँ से मिले चुकाने के लिए? कैशियर ने कहा तुमने $100 का नोट दिया। हाँ हाँ, ये मेरा है। तो तुमने अकेले सब किया और खुद के लिए ढेर सारे स्नैक्स खरीद लिए, सिर्फ अपने लिए। यही तुम्हारी कहानी है? अच्छा, क्योंकि जो डॉर्म के नियम नहीं मान सकते उन्हें 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अरे फिर मैं कहाँ रहने वाला हूँ? अच्छा, अपने परिवार के साथ रह लो या होटल ले लो। तुम्हारे पास $100 की कमी नहीं है। यह स्कूल की प्रॉब्लम नहीं है। मैं सराहना करता हूं कि तुमने कुछ नहीं कहा। हम सब करते हैं। ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। दरअसल ये लो तुम्हारे पैसे। अरे नहीं, ले लो। तुमने कमाए। जॉर्डन, तुम यहाँ इतनी जल्दी क्या कर रहे हो? तुम्हारी शिफ्ट तो कुछ घंटे बाद है। बस जल्दी शुरू करना है। तुम्हें यकीन है तुम पूरी रात यहीं रहोगे? क्यों ना अपनी शिफ्ट शुरू करने से पहले थोड़ा आराम कर लो। तुम्हें पता है, मुझे लगता है हमें स्नैक्स लाने का नया तरीका खोजना पड़ेगा, क्योंकि ये नया गार्ड काफी चौकस है। अरे तुम अब डॉर्म में नहीं हो, तो क्या तुम आज रात फिर से स्टोर जा सकते हो? और क्या डॉर्म से हमेशा के लिए निकाल दिया जाऊंगा? हाँ, नहीं,
थैंक्स। मैं तुम्हें दोस्त बनने का मौका दे रहा हूँ। मैं अपने दोस्त का ध्यान रखता हूँ। हाँ ठीक है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो शायद तुम वहाँ के पुलिस वाले से दोस्ती कर लो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें चौकीदार की नौकरी दिला सकता है, क्योंकि तुम ग्रेजुएट नहीं हो रहे हो। ये बहुत अच्छा है कि तुमने केन और उसके दोस्तों के बारे में पहले नहीं बताया। तुम्हें ये कैसे पता चला? मुझे केन का पता है। मैं बता सकती हूँ कि वह गिल्ट महसूस कर रहा था। ये बड़ी बात है, तुम्हें गर्व होना चाहिए। मुझे यकीन है कि उसने मेरे लिए भी ऐसा ही किया होगा। मुझे शक है। तो तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा, मैं इस हफ्ते हॉस्टल में नहीं रह सकता, तो मैं अपनी मम्मी के घर जा रहा हूँ। क्या तुम बस का इंतज़ार कर रही हो? अरे नहीं यार, बस तो लूजर्स ही लेते हैं। ठीक है रेहान, मम्मी के साथ घर पे मज़े करना। चलो बेब। माँ, आप यहाँ हो? अरे बेबी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल में सब ठीक है? हाँ, बस घर आकर आपसे मिलना चाहता था, बस इतना ही। अच्छा, अगर तुम जगह साफ करना चाहते हो तो कभी भी आ सकते हो। मेरे पास कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर पहले हम ठीक हैं, मतलब पैसे वगैरह। ओह, हम ठीक हैं बेटा। तुम मुझे जानते हो, कभी कभी बस पीछे रह जाती हूँ, पर हमेशा सब संभाल लेती हूँ। मुझे तुम पर गर्व है। रे डाइनर में कोई यकीन नहीं कर सकता कि मेरा बेटा उस फैंसी स्कूल में जाता है। हाँ, अच्छा, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना गर्व होना चाहिए। क्यों? वो अमीर बच्चे स्कूल में तुझे परेशान कर रहे हैं? उनकी चिंता मत कर। एक दिन तेरा बड़ा दिमाग हमें इस गंदगी से निकालकर एक अच्छी जगह ले जाएगा। मैं तुझ पर निर्भर हूँ। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। फिर से खुद पर शक कर रहा है। लेकिन एक बात बता दूं, तू सबसे स्मार्ट लोगों में से एक है जिनसे मैं मिली हूँ। अरे, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ। बात ये नहीं कि तू कितना स्मार्ट है, बात ये है कि तू मेहनत कितनी करता है। तू क्या बताना चाहता था? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मुझे शायद स्कूल लौटना चाहिए। अरे, क्या तुम्हें बस के लिए पैसे चाहिए? मेरे पास कुछ हैं। इसकी चिंता मत करो माँ, सब ठीक है, मैं देख लूँगा। ठीक है? ठीक है। लव यू। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ बच्चा। अच्छे रहना, ठीक है? उन अमीर बच्चों को तंग मत करने दो।
कौन है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम जानते हो कि यहाँ नहीं आ सकते। अरे तुम हो यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है इस टाइम तुम्हें अपने रूम में होना चाहिए। मुझे 1 हफ्ते के लिए हॉस्टल से सस्पेंड कर दिया गया है, कर्फ्यू तोड़ने पर। प्लीज़ किसी को मत बताना। मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। तू होटल में रह सकता है या अपने पेरेंट्स के पास? मैं होटल अफोर्ड नहीं कर सकता, यहाँ आने का पैसा भी नहीं है। मेरी आर्थिक हालत ख़राब है, एकेडमिक स्कॉलरशिप है, लेकिन अगर फिर से मुसीबत में पड़ा तो वो भी चला जाएगा। प्लीज़ मेरे साथ चलो। कहाँ? तुम मेरे ऑफिस में बैठ सकते हो जब तक क्लास शुरू नहीं होती। जाओ और सोफे पर बैठ जाओ। थैंक यू। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं, बस बैठो और चुप रहो, मुझे काम करना है। Okay. मुझे पेट्रोलिंग पर जाना है, अगर तुम चाहो तो लेट सकते हो। धन्यवाद। ठीक है, सब लोग जाने से पहले अपना होमवर्क जमा करना मत भूलना। हफ्ते के अंत में टेस्ट है तो पढ़ाई शुरू कर दो, खासकर वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी ने वो बोनस सवाल का जवाब दिया क्या? क्या तुम मजाक कर रही हो? यह असंभव था। मतलब उन्होंने खुद कहा था। उनको और उनके प्रोफेसर को 2 साल लगे इसे समझने में। मैंने अपने मैथ ट्यूटर को दिखाया था जो MIT से ग्रेजुएट है, उसे भी नहीं पता था कैसे करना है। मैंने ट्राई नहीं किया, टाइम बर्बाद था। रायन, तुमने समझ लिया? तुम्हें लगता है उसने सच में समझा? मुझे देखने दो। हाँ सही है। तुमने ये कैसे किया? अरे आपका क्या मतलब है? तुमने ये कैसे सॉल्व किया? बस मैंने किया। ठीक है। हाँ देखो, ये छोटा सा स्टंट तुम्हारा सेमेस्टर बचा सकता है। मेरा मतलब ये सच है। तुमने सिर्फ ए ही नहीं कमाया बल्कि मैथमेटिक्स फील्ड में सफल करियर भी बना लिया है। ये उसने अकेले नहीं किया हो सकता। उससे साबित करवाओ, यहीं हमारे सामने कैलकुलेशन करवाओ। तुम्हें पता है ये बुरा आइडिया नहीं। हाँ रायन देखो, यहाँ हमें दिखाना है कि तुमने ये कैसे किया। नहीं, मैं नहीं करूँगा। अच्छा, अगर मैं पूछ नहीं रहा। चलो चलो। तुम्हें पता है क्या, मुझे तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, ठीक है? अगर तुम मुझे एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं देना चाहते
तो मत दो। देखा, मैंने आपको बताया था कि उसने चीटिंग की थी। वो खुद के जूते बांधने में भी असमर्थ है। एडवांस्ड मैथ तो छोड़ो। रुको केन, उसे जाने दो। मैं बेवकूफ़ नहीं, बस। तुम बस क्या हो? तुमने चीटिंग की, तुमने जवाब चुराया, तुम क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ क्या। मेरे पास एक आइडिया है। इस साल मैथलेट्स टीम में एक सीट बची है, तो क्यों ना रायन और केन उस सीट के लिए compete करें और देखेंगे कौन बेहतर है। कैसा लगा? बढ़िया। नहीं, सिवाय इसके कि मैं जीत गया, मैं विंड हाउस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये चीटर हमेशा के लिए स्कूल से बाहर हो। जो भी हो। थैंक्स। वैसे कुछ ना करने के लिए थैंक्स। क्या तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है कि तुमने मेरे होमवर्क में बोनस सवाल भरा था, लेकिन अब इसके कारण मुझे स्कूल से निकाल सकते हैं। क्या? रुको, मैं मजा लूंगा जब तुम रायन को हराओगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने मुझसे मैथ्स कंपटीशन में टक्कर लेने के लिए हाँ कर दी। उसका तो काम तमाम है। मुझे समझ नहीं आता तुम लोग उससे क्यों नफरत करते हो। उसने क्या किया सिवाय तुम्हें मुसीबत से निकलने के? इसमें मत पढ़ो जूली। और एक बात, उसने बोनस सवाल पे चीटिंग की थी। ओह, उसने वो अपने आप से सोल्व नहीं किया है। अरे उनकी बात मत सुनो। क्यों नहीं? वो सच बोल रहे हैं। केन मुझे उस कंपटीशन में हरा देगा। मैंने देखा कल रात तुमने खुद से जो मैथ किया वो मुश्किल प्रॉब्लम थे और तुमने सही किया। तुम्हें गर्व होना चाहिए। अरे वो तो बस एक असाइनमेंट था। मैं उसे कंपटीशन में नहीं हरा पाऊंगा। वो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। अरे मेरी बात सुनो, ये इस बारे में नहीं है कि तुम कितने स्मार्ट हो, ये इस बारे में है कि तुम कितनी मेहनत करते हो। क्या मजाक है? मुझे लगता है ये मेरी मम्मी कहती हैं। स्मार्ट लेडी लगती है। मुझे लगता है ये फैमिली में ही चलता है। तो बताओ, क्या तुम्हारे पास वो दृढ़ संकल्प है आगे बढ़ने का? परेशानी ये है, मुझे पेपर पे नंबर्स दिखने में दिक्कत हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो डांस कर रहे हैं और हमेशा मूव कर रहे हैं और मैं ध्यान नहीं कर पा रहा। ठीक है, और केन और उसके सारे दोस्तों के पास ट्यूटर्स हैं। मैं अकेला हूँ। मेरे पास ना ट्यूटर है ना पैसे। मेरे पास सोने की जगह नहीं है। मैं तुम्हें ट्यूशन दूंगा, बिल्कुल फ्री। तुम मेरे ऑफिस में सो सकते हो जब तक तुम्हें कमरा नहीं मिलता। सच में? लेकिन मेरे 2 रूल्स हैं। पहला, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और दूसरा, कोई सवाल नहीं, सिर्फ मैथ्स। समझे? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। गॉर्डन, क्या तुम हो? हेलो गॉर्डन, मैं हूं चेन। तुम कैसे हो? मैंने तुम्हें कब से नहीं देखा। क्या वो बीजिंग की कॉन्फ्रेंस 10-12 साल पहले? क्या कर रहे हो आजकल? ज्यादा कुछ नहीं। मुझे
मुझे अब जाना चाहिए। वाह, ये तुम्हारा बेटा है? मैंने उसे तब से नहीं देखा जब वो छोटा था, बस इतना लंबा। वाह। गॉर्डन, रुको, कहाँ जा रहे हो? तो वो दुकान पे कौन था? कोई नहीं, उसकी चिंता मत करो। उसने तुम्हारे बेटे के बारे में बताया। ये तुम्हारा बेटा है? तुम्हें रूल्स याद हैं? कोई सवाल नहीं, बस मैथ। क्या हुआ? ये नंबर्स हैं, मैं इन पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। ये बार बार इधर उधर हो रहे हैं। मेरे साथ भी यही समस्या थी। क्या तुम पियानो बजाना जानते हो? हाँ, मैंने पुराने स्कूल से सीखा। बस नंबर्स को ऐसे सोचो जैसे वो शीट म्यूजिक पर नोट्स हों और अपने दिमाग में अरेंज करो ताकि तुम म्यूजिक बजा सको। देखा? आगे बढ़ो, ट्राई करो और किताब लाओ। मुझे लगता है ये काम कर रहा है। मुझे पता था तुम कर सकते हो। अब कहां जाना जून? सॉरी यार, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। क्या जून तुम्हारा बेटा है? सॉरी, मुझे पता है, कोई सवाल नहीं। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, काम करो। हाँ, जून मेरा बेटा है। मैंने उसे 10 साल से नहीं देखा है। क्या हुआ? मुझे इस बारे में बात करना पसंद नहीं, पर मुझे लगता है मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो, दूसरे देश में बड़े होते हुए मुझे जल्दी गिफ्टेड माना गया, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे एक सीखने की अक्षमता विकसित होने लगी, तुम्हारी तरह। इससे मुझे स्कूल से नफरत होने लगी क्योंकि काम करना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे ही मुझे पियानो म्यूजिक का ट्रिक समझ में आया, सब कुछ बदल गया और मेरे ग्रेड्स फिर से क्लास में टॉप पर पहुंच गए। मैंने इतना अच्छा किया कि सरकार ने मुझे वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और विचारकों के एक विशिष्ट समूह में शामिल किया ताकि हम सरकारी समस्याओं के समाधान का समाधान कर सकें। ये सम्मान था, तो जाहिर है मैंने हाँ कहा। कुछ ही सालों में मैं एक महत्वपूर्ण सरकारी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, अच्छी कमाई कर रहा था और मेरे दोस्त और परिवार मेरा बहुत सम्मान करते थे। मेरी एक वाइफ और बेटा थे जिनसे मैं बहुत प्यार करता था और मेरी लाइफ अमेजिंग थी। लेकिन फिर सब कुछ बिखर गया। मुझे एहसास हुआ कि सरकार मेरी मैथ्स का इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए नहीं कर रही थी ताकि लोगों की जिंदगी बेहतर हो सके। वो इसे विनाशकारी हथियार बनाने के लिए कर रहे थे और मुझे तुरंत पता चल गया मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता था। बड़ी समस्या ये थी, वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे। तो मैंने सच में यूएस में शरणार्थी का स्टेटस अप्लाई किया और अप्रूव भी हो गया, लेकिन मेरी वाइफ का नहीं हुआ। वो रक्षा मंत्रालय के लिए काम करती थी। अगर उन्हें पता चलता कि मैं जाना चाहता हूं तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती, या और भी बुरा।
मुझे तुरंत निकलना था, लेकिन मेरी वाइफ रुकना चाहती थी, इसलिए मुझे फैसला लेना था। सरकार के परिणाम फेस करो या अपने परिवार को छोड़ दो। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैट, मेरा परिवार और बेटा। मुझे दुख है। अरे तुम्हें पता है वो ठीक है? मेरे जाने के बाद मेरी एक्स वाइफ ने मुझसे तलाक ले लिया। उसने उसे खुद पाला, लेकिन वो मुझे उससे बात नहीं करने देती क्योंकि मैंने जो किया। हमारे छोटे समुदाय में ये बहुत शर्मिंदगी थी। मेरा बेटा इन चीजों को पसंद करता था। उनके आसपास होने से लगता है जैसे मेरे पास उसका एक हिस्सा है। मेरा मतलब है इतने सालों बाद भी मुझे यकीन है कि तुम अभी भी लौट सकते हो। उन्होंने मेरा पासपोर्ट रद्द कर दिया। मैं फंस गया। उसके अलावा मेरी सैलरी में मैं प्लेन का टिकट भी नहीं ले सकता था। ठीक है, चलो इस पर लौटते हैं। हाँ, अगर इस हफ्ते केन बनना है तो तुम्हारे पास बहुत काम है। ठीक है। रायन, त्रिकोण का क्षेत्रफल 42 है। बिल्कुल सही। इसका मतलब हमारा स्कोर 9-9 हो गया है। अगला सही जवाब देने वाला लड़का। हम अपनी स्कूल की गणित अभिजात वर्ग टीम में सीट भर रहे हैं। वो स्प्रिंग नेशनल टाइटल के लिए compete करेगी, तो इस टीम में जगह पाना बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है। फाइनल सवाल के लिए तैयार? तैयार। नाम 2 का वर्गमूल। जो प्रतियोगी 1 मिनट में सबसे ज्यादा दशमलव तक पहुंचेगा वही विजेता होगा। और चलो। और थोड़ा टाइम। चलो देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। तुम दोनों के पास वही जवाब है और तुम्हारे दशमलव भी सेम हैं। कोई और सोच सकता है? एक और? एक 1.142 बिल्कुल सही। रायन विजेता है। वो कैसे जीत सकता है? नहीं नहीं नहीं, उसने ज़रूर चीटिंग की होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने मुझे हरा दिया हो। नहीं, मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। शायद तुम सही हो केन। पर ये इस बारे में नहीं है कि तुम कितने स्मार्ट हो। ये इस बारे में है कि तुम कितनी मेहनत करते हो। बधाई हो रायन, लगता है कि तुमने अपनी जगह बना ली है। और मैं इस पर रोज काम करता रहूंगा। सुनकर अच्छा लगा। टीम में स्वागत है। चलो जूली चलते हैं। तुम्हें पता है केन, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जो लोगों से ऐसे बर्ताव करे जैसे तुम। ओह सच में? कौन बेहतर है, वेलफेयर बॉय? क्या तुम सच में चैरिटी केस से जुड़ना चाहती हो? तुम्हें पता है ये मेरे लिए क्यों मायने नहीं रखता? क्योंकि मैं भी आर्थिक कठिनाई छात्रवृत्ति विजेता हूँ। क्या? हाँ, ये सच है।
मैं किसी अच्छे और गरीब इंसान के साथ रहना पसंद करूंगी, बजाय किसी ऐसे के जो लोगों को बुरा ट्रीट करता हो। अच्छा काम रायन। धन्यवाद जूली। मुझे तुम पर गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकता गॉर्डन। चलो मनाते हैं। साउंड्स ग्रेट। अरे जूली, क्या तुम हमारे साथ आओगी? हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। सप्ताह का बेहतरीन दिन। अरे रैंडी, मेरा चेक इस बार क्यों कम है? देखो, अभी काम कितना कम है तो मुझे सबके साथ टिप्स बांटनी पड़ रही है, किचन स्टाफ को भी। या तो ये करो या लोगों को निकालना पड़ेगा। अब तो हमारे घंटे भी कम हो गए हैं, टिप्स भी। इस पे तो मेरा किराया भी नहीं भर पाएगा। तुम्हें नया घर ढूंढना पड़ेगा। अरे तुम दोनों इधर आओ। तुम्हें अपने फैंसी जॉब से घर क्या लाता है? शायद एक दिन तुम मुझे समझा सकोगे कि थिंक टैंक क्या है। बस दुनिया की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मैथ करना है माँ, बड़ी बात नहीं है। जो भी तुम कहो। क्या तुम्हें सच में छुट्टी मिली? काश ऐसा होता। हम यहाँ एक दिन हैं। ओ, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास बड़ी खबर है जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। तुमने घर खरीदा? ये कमाल है। हाँ, एक तरह से। पर हम वहाँ नहीं रह सकते हैं। तुम इसे किराए पर देने वाले हो? ये समझदारी है, मैंने सुना। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने वादा किया था कि जब मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, मैंने घर खरीदा। अकेले। माँ, अगर आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया होता और स्कूल में मेहनत नहीं की होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो ये तो मैं कर सकता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू जान। अरे माँ, चलो देखने चलते हैं। क्या मजाक कर रहे हो? बिल्कुल, चलो। अरे रैंडी, मैं रात को छुट्टी पे जा रही हूँ। लो। प्रिय गॉर्डन, काफ़ी टाइम हो गया, पर मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी जॉब में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैंने गवर्नमेंट में कुछ अच्छे दोस्त बना लिए हैं। मुझे पता है कि तुम प्राइवेट पर्सन हो, लेकिन मैंने तुम्हारी सिचुएशन का जिक्र किया और उन्होंने मेरी मदद की। सब कुछ सुलझाने में इस लिफाफे में तुम्हें एक फर्स्ट क्लास प्लेन टिकट का वाउचर और एक नया पासपोर्ट मिलेगा। जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी सिखाई हुई बातों की वजह से है और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा कर्ज कैसे चुका पाऊंगा, पर उम्मीद है कि ये एक अच्छी शुरुआत है। जब तुम अपने बेटे जून से मिलो तो उसे मेरा हेलो बोलना। सब कुछ के लिए धन्यवाद, रायन।